तो देश के टॉप 10 कंपनीज में से दो बड़ी कंपनियों का विलय होने जा रहा है और इस मेगा मर्जर के बहुत सारे इंप्लीकेशन हैं और बहुत अलग अलग जगहों पर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। शुरुआत करते हैं कुछ मर्जर रेशियो के साथ, किस तरह से रेशियोज जो हैं वो तय किए गए हैं। दरअसल आपके पास अगर एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर हैं रिकॉर्ड डेट पे, तो आपको 42 शेयर एचडीएफसी बैंक के मिलेंगे, जो कि नई एंटिटी आगे चल के बन जाएगी। और इस नई एंटिटी की किस तरह की रूपरेखा होगी वो आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक के तौर पर ये शुमार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अलग अलग पैरामीटर्स हैं, लेकिन टॉप 10 बैंक्स में आप इसको आता हुआ देखेंगे। इतना ही नहीं, करीब 12 करोड़ कस्टमर हैं, 8300 से 8500 के आसपास कंपनी की ब्रांचेस रहेंगी और 1,77,000 कर्मचारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे इस नई एंटिटी के। इतना ही नहीं, अगर मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो करीब 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, बैलेंस शीट रफली 32 लाख करोड़ तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ एक नोट गोल्डमैन सैक्स ने भी फ्लोट किया। उनका भी ये मानना है कि FY26 तक डिपॉजिट मार्केट शेयर करीब करीब 400 बेसिस पॉइंट यानी 4% बढ़ने का अनुमान है और FY26 तक ही उनकी जो एडवांसेस की ग्रोथ है वो रफली 1% के आसपास का मार्केट शेयर यहां पर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है कि अगले 8 साल तक बैंक को रकम जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि CAR को लेकर थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, लेकिन अदरवाइज इनको रकम जुटाने की जरूरत अगले 8 साल तक नहीं पड़ने वाली है। एक बड़ा बदलाव यह भी होगा क्योंकि दोनों कंपनियां निफ्टी का हिस्सा हैं, तो फेरबदल हो सकता है निफ्टी में भी। तो एचडीएफसी लिमिटेड निफ्टी से बाहर होगा, इसकी जगह आ सकता है L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ऐसा एक अनुमान कुछ हाउसेज लगाकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका यह भी मानना है कि अगर डीमार्ट F&O में शामिल हो जाता है तो वो भी निफ्टी का एक प्रोबेबल कैंडिडेट के तौर पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और साथ ही साथ सेंसेक्स में भी अगर फेरबदल होता है तो वहां पर JSW स्टील एंट्री ले सकता है। तो कुछ फेरबदल इंडिसीज के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक मेगा मर्जर है और उस मेगा मर्जर की कुछ आंकड़े आपके सामने।